तरीके से आपको बताया उस बंदे को। उस बंदे ने कहने लगा कि या अल्लाह के नबी, बाकी तो सारी बातें ठीक है, बाकी तो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं बड़ा कारोबारी बनता हूँ, बड़ा मसरूफ बनता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता ये नमाजें नमाज पढ़ने का। मेरे पास तो सिर्फ 2 नमाजें पढ़ने का टाइम होता है। अगर 2 नमाजें मेरी कबूल हो तो मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। अब मेरे पास कोई बंदा है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुसलमान होना है तो 5 नमाजें तो पढ़नी पड़ेगी। क्या मुझे इख्तियार है नमाज माफ करने का? किसी आलिम को इख्तियार है नमाज माफ करने का? किसी मुहद्दिस को इख्तियार है नमाज माफ करने का? लेकिन अल्लाह के महबूब का इख्तियार देखो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, बाकी लोगों पर 5 नमाजें फर्ज है, तेरे ऊपर आज से 2 नमाजें फर्ज। तू 2 नमाजें पढ़ना, तेरे ऊपर 2 नमाजें ही फर्ज। वो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद उसने असर की नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे अदा किया। सहाबाए किराम ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के चले गए। वो बंदा उसी जगह मुसल्ले पर बैठा। मगरिब की नमाज का टाइम आ गया। सहाबाए किराम ने देखा वो बंदा बैठा है। उस बंदे ने मगरिब की नमाज मेरे आका के पीछे अदा की। सहाबाए किराम चले गए, वो बंदा उसी जगह बैठा। इशा की नमाज का टाइम आ गया। सहाबाए किराम तशरीफ लाए, देखा कि वो बंदा नहीं बैठा है। सहाबा ने दिल में सोचा शायद 2 नमाजें इस पे फर्ज थी, तीसरी नमाज ये ऐसे ही ग्रेवी के अंदर, झूठे के अंदर अदा करना चाहता हूँ। अब उसने इशा की नमाज भी मेरे आका के पीछे अदा की। सहाबाए किराम नमाज पढ़ के बिंद वज़ाइफ करके चले गए। वो बंदा अपनी जगह पर बैठा। फजर की नमाज के अंदर जब सहाबाए किराम आए, देखा बंदा बैठा है। उस बंदे ने फजर की नमाज भी मेरे आका के पीछे अदा की। सहाबाए किराम ने उस बंदे से पूछा कि है बंदे, तेरे ऊपर तो अल्लाह के नबी ने 2 नमाजें फर्ज की थी और ये तो चौथी नमाज लगातार पढ़ रहा है, क्या माजरा है? तो वो बंदा अर्ज करता है कि ऐ सहाबाए किराम ठीक है, मेरे ऊपर अल्लाह के नबी ने 2 नमाजें फर्ज की थी, लेकिन जब मैंने अल्लाह के नबी के पीछे नमाजें असर अदा की है, उस नमाज के अंदर मुझे इतना मजा आया है, इतना लुत्फ आया है। अब मेरे यहाँ 1 और 2 का सवाल नहीं है। मेरा दिल करता है कि मेरा नबी नमाजें पढ़ाता जाए और मैं पढ़ता चला जाऊँ। अब हमारे यहाँ 1 और 2 का सवाल नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है मैं मुतबी रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रखे। वमा अलैना इल्लल